अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं। आप देख सकते हैं आज के डिज़ाइन के मैंने सिल्की थ्रेड की 3 लेयर्स को यूज़ करना है। आप इस तरह से 3 टाइप्स नलकियाँ भी ले सकते हैं और 3 थ्रेड्स को आप इस तरह से 1 थ्रेड के साथ कन्वर्ट भी कर सकते हैं। मैंने आपको सिखाया हुआ है हमें 1 लेयर के साथ 3 लेयर्स कैसे बनानी है। बहुत ही ईजी है, आज फिर ट्राई करते हैं। और इसके लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। आज का डिज़ाइन हमारा बहुत ही खूबसूरत है और यूनिक है। डिज़ाइन दिखने में ऐसे लगता है जैसे बहुत ही मुश्किल तरीके से बनता है, बट आप बना कर ट्राई कीजिए। बहुत ही इजी है, इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है और डिज़ाइन में हमें किसी किस्म की बेस्टो नहीं बनानी है। इस तरह से हमने इसको कन्वर्ट कर लेना है अपनी 3 लेयर्स में और साथ साथ अपने डिज़ाइन के साथ हमने इसकी लेंथ को बढ़ाते जाना है। सो काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। एज़ यूजुअल 3 लेयर्स हमने ले ली हैं, तो स्लिप नॉट ले लेंगे सबसे पहले। कुछ इस तरह से स्लिप नॉट हमने ले लिया और इसको हम अटैच करेंगे अपने फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सिंगल क्रोशे कर लिया हमने। यहाँ पे हमने फर्स्ट पे 5 टाइम सिंगल क्रोशे बनाना है। 2 विदाउट एनी डिस्टेंस, बिल्कुल साथ साथ। 3 4 और ये हमारा 5 सिंगल क्रोशे हो जाएगा। यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से 5 सिंगल क्रोशे बनाने हैं बिल्कुल साथ साथ बगैर किसी डिस्टेंस के। यहाँ पे क्या करूँगी मैं, यहाँ पे इसके एज पे ले लूँगी 5 चेन। 1 2 3 4 एंड 5 चेन बनाया हमने। 1 2 3 4 और ये 5th वाले पे हम इसको अटैच कर देंगे फ्रंट साइड से ही। कुछ इस तरह से सिल्की थ्रेड होता है वो जो कि बहुत ही हमारा लूज़ होता है, इसलिए हमें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। आप चाहें तो यहाँ पे 5 एग्जैक्ट बनाने की बजाय हम एक एक्स्ट्रा भी स्टिच बना सकते हैं, जो कि हम जिसको हम नॉट वाला स्टिच बनाएंगे ताकि हमें आसानी हो जाए। कुछ इस तरह से 5th वाले स्टिच में हमने सिंगल क्रोशे कर देना है इसको फ्रंट साइड से ही, कुछ इस तरह से। फिर क्या करेंगे, 1 2 3 चेन ले लेंगे और ये जो हमें नज़र आ रहे हैं नीचे से सिंगल क्रोशे के स्टिचेस, इनमें हम ये वाला जो चेन है इसको कवर करते हुए इनमें हम अपने स्टिच बनाएंगे। ये 3 चेन के साथ हमने फर्स्ट टाइम में बनाया और इसमें फर्स्ट वाले में सिंगल क्रोशे कर दिया कुछ इस तरह से। इसी तरह से नेक्स्ट 1 2 3 4 हर स्टिच में हमने सिंगल क्रोशे करते जाना है। ये वाली चेन को हमने साथ कवर करते हुए सिंगल क्रोशे बना देना है हर स्टिच में। कुछ इस तरह से ये वेरी फर्स्ट स्टेप है हमारा। कुछ इस तरह से नज़र आएगा और कुछ इस तरह से बनेगा। आप चाहें तो पहले से आप ये 5 गैप्स बनाने की बजाय, क्योंकि एग्जैक्ट हमें 5 टाइम गैप्स चाहिए, तो आप 6 या 7 भी बना सकते हैं ताकि ये नॉट वाला गैप है वो स्किप कर सकें हम। साथ ही हम इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। इसी तरह से हम फिर से 5 चेन ले लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। इस 5 चेन को हम फिर से अटैच करेंगे। यहाँ पे हम ये जो हमारा फर्स्ट वाला ये हमने एज बनाया है 3 चेन के साथ पीकॉट टाइप, इसको स्किप करते हुए इससे नेक्स्ट वाले में अटैच कर देंगे कुछ इस तरह से। यहाँ से ये जो हमारे नीचे वाले पिछले वाले सिंगल क्रोशे के ये एजेस नज़र आ रहे हैं, हम इस चेन को इसके अंदर कवर करते हुए इन स्टिचेस में ही अपने नए सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर से हम क्या करेंगे, 3 चेन का पिकॉट बनाएंगे और यहाँ पे हम इसको अटैच कर देंगे। जितने भी हमारे सिंगल क्रोशे नज़र आ रहे हैं हर सिंगल क्रोशे में हम सिंगल क्रोशे ही बनाते जाएंगे। 5 की काउंटिंग हम ले रहे हैं तो मैक्सिमम हमारे पास ये 5 टाइम ही सिंगल क्रोशे बनेंगे। 1 2 3 और ये हमारा
4 और ये हमारा जो वेरी फर्स्ट था ये 5 हो गया। और फिर हम इसको कंप्लीट करते हुए साथ ही हम नेक्स्ट स्पेस पे हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे, बिल्कुल भी कोई डिस्टेंस लिए हुए। जब हम नेक्स्ट हमारा सिंगल क्रोशे हो जाएगा, इसके एज पे हम फिर से 5 चेन ले लेंगे, 2 3 4 एंड 5। और यहाँ से ये वाला सिंगल क्रोशे स्किप करते हुए ये वाला नेक्स्ट वाले में हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। वन टू थ्री चेन लेंगे और इससे नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशे में हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। बाकी के सिंगल क्रोशे जितने हमारे पास बचते हैं हम उनमें सिंगल क्रोशे करते हुए अपने लास्ट स्टिच पे चले जाएंगे। और हम लास्ट पे क्या करेंगे, इसको भी सिंगल क्रोशे कर देंगे। कुछ इस तरह से ये हमारे पास 3 पेटल्स के साथ हमारा ये फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। इसी पैटर्न को हमने रिपीट करते हुए नेक्स्ट फ्लावर भी बनाना है, बट मैं सेंटर में 2 फ्लावर्स के सेंटर में मैक्सिमम 10 गैप्स का हम डिस्टेंस लेंगे। एक फ्लावर कंप्लीट करने के बाद हम इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे मज़ीद 10 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सेम साइज़ में गैप नहीं लेने हैं हमने, बीच में किसी किस्म का कोई चेन का गैप नहीं ले रही हूँ मैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे ये कंप्लीट हो जाएंगे सिंगल क्रोशे कुछ इस तरह से बगैर किसी डिस्टेंस पे। बहुत ही नीटनेस आती है और खूबसूरत भी नज़र आता है इससे हमारा डिज़ाइन। तो हम क्या करेंगे, ये 10th वाला जो है इसके एज पे हम 5 चेन बना लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 चेन कंप्लीट हो जाती है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, इस 5 चेन को हम 5th वाले सिंगल क्रोशे पे अटैच कर देंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट फ्लावर में बनाया था वैसे ही बिल्कुल। 5 चेन है हमारे पास, इसको हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड ये 5 में हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। फ्रंट साइड से ही हमें इसको सिंगल क्रोशे करना है। कुछ इस तरह से, साथ ही हमने 3 चेन ले लेनी है। इस 3 चेन को हम नेक्स्ट वाले ये जो नीचे से हमें सिंगल क्रोशे के गैप्स नज़र आ रहे हैं इसमें हम इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। और साथ में बाकी के जितने गैप्स हमारे पास बच गए हैं हर सिंगल क्रोशे के ऊपर हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे अपनी 5 चेन को बीच में कवर करते हुए कुछ इस तरह से। और लास्ट पे हम इसको फैब्रिक पे अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। फिर से क्या करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 चेन लेते हुए ये जो हमारा 3 चेन का हमने यहाँ पे वी कॉट बनाया है इसको स्किप करते हुए नेक्स्ट वाले गैप में इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। और फिर से हम इसी तरह से 3 चेन बनाएंगे और इस 3 चेन को नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशे में सिंगल क्रोशे कर देंगे। और बाकी के बचते हुए जो हमारे पास सिंगल क्रोशे नज़र आते हैं उस चेन के नीचे से तो हम वहाँ पे अपने सिंगल क्रोशे कंप्लीट करते हुए लास्ट पे पहुँच जाएंगे और फिर हम इसको अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से अपने फैब्रिक पे। 2 पेटल्स हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। साथ ही हम क्या करेंगे, अपने फैब्रिक अपने थ्रेड को भी बढ़ाते जाएंगे और ताकि हमारा काम नहीं रुके। ये हमारे पास सिंगल क्रोशे आ गया तो इस पर हम 5 चेन फिर से बना लेंगे। इस 5 चेन को यहाँ पे ये वाला स्किप करते हुए नेक्स्ट में हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। सिंगल क्रोशे करते हुए हम देखेंगे यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे और जितने भी हमारे पास सिंगल क्रोशे बचे हैं वापस पे और हर सिंगल क्रोशे में हम सिंगल क्रोशे बनाते जाएंगे। बहुत ही सिंपल है, इजी है और बनने के बाद बट ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगता है और बिल्कुल यूनिक लुक देता है ये वाला डिज़ाइन हमारा। इसमें हमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ सिंगल क्रोशे की हेल्प से और चेन की हेल्प से हमने इसको कंप्लीट कर लेना है।
आप चाहें तो ये जो हम 3 चेन के एजेस बना रहे हैं अपने फ्लावर्स के ऊपर, तो हम इसके ऊपर हम अपने पर्ल्स भी ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आती है। सेंटर में मैंने ये 10 सिंगल क्रोशे के गैप्स बनाए हैं। आप चाहें तो बिल्कुल साथ ही बाकी के 5 बना सकते हैं और अपना पैटर्न रिपीट कर सकते हैं, और चाहें तो इससे भी ज़्यादा 10 से भी ज़्यादा आप बना सकते हैं। बेसिकली हमें एक फ्लावर के लिए 5 सिंगल क्रोशे चाहिए और उसके ऊपर फिर हम अपना पैटर्न रिपीट करते जाएंगे। मैं आपको थोड़ी सी लेंथ बना के शो करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बनने के बाद हमारा डिज़ाइन कैसा नज़र आता है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ बनाई है, थोड़े से फ्लावर्स कंप्लीट किए हैं। बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लुक देता है हमारा डिज़ाइन, और बिल्कुल ही यूनिक डिज़ाइन है, बहुत प्यारा डिज़ाइन है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। ये इसकी बैक साइड है और इसमें नीटनेस बहुत आती है, ऐसे लगता है जैसे कि आपने हाथ से नहीं बनाया, बट ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत नज़र आता है। आप गैप्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसे आपको सूट करता है, और साथ साथ भी अपने फ्लावर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। इसी डिज़ाइन को आप कॉटन थ्रेड से इजीली बना सकते हैं, और आप इसी डिज़ाइन को अपने पैराशूट के थ्रेड से भी बना सकते हैं। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया है और समझ भी आया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।